नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब ज़रूर लिखें। और साथियों, अगर आप सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने नए भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए नए नए वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, आपका ऑप्शन है सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगद। आपका सही जवाब होगा सुग्रीव। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जो पहले कभी न हुआ हो। आपका ऑप्शन है ए अद्भुत, बी अनुपम, सी अपूर्व, डी अभूतपूर्व। आपका सही जवाब होगा डी अभूतपूर्व। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए पति पत्नी, बी दंपत, सी युगल, डी युग्म। आपका सही जवाब होगा बी दंपति। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, या कम स्थान पर ज्यादा आदमी, या कम पैसों से घर चलाना। आपका सही जवाब बी एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका ऑप्शन है अतिशयोक्ति, बी अतिशयोक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी अतिशयोक्ति। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही रूप है यानी इसमें कौन सा सही लिखा गया। आपका ऑप्शन है ए ऐतिहासिक, ए बी ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक, डी ऐतिहासिक। सही कहा आपने, आपका उत्तर डी ऐतिहासिक। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यानी इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। आपका ऑप्शन है ए दर्शनाभिलाषी, बी दर्शनाभिलाषी, सी दर्शनाभिलाषी, डी दर्शनाभिलाषी। आपका सही जवाब बी दर्शनाभिलाषी। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी रूसो, सी लास्की, डी प्लेटो। आपका सही उत्तर होगा ए अरस्तु। नवा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, बी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, सी चेले द्वारा महान कार्य करना, डी गुरु के कथानुसार कार्य करना। जी दोस्तों, आपका सही जवाब बी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना होगा। 10 नंबर पूछ रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है, यानी दोस्तों इसमें से कौन सा लाइन या कौन सा सेंटेंस गलत है। आपका ऑप्शन है ए मेरी समझ में, बी अभी तक यह नहीं आया, सी कि इस बात का, डी मेरे से क्या संबंध है। आपका सही जवाब होगा उत्तर डी मेरे से क्या संबंध है। दोस्तों, रहना चाहिए कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि NCERT का विस्तृत रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिम का पूरा नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज्म, सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी सुपर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
सही कहा आपने, ऑप्शन ए उत्तर सही आपका, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 13 नंबर क्वेश्चन बोला ईवीएम इनको कहते हैं, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों यह एक ऐसा मशीन होता है जिससे कि कोई मतदाता अपना मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इस मशीन में अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग सेपरेटर बटन नियुक्त होते हैं जिनके ऊपर से पार्टी का चिन्ह भी होता है, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स के साथ केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसने पढ़ाया? आपको बताना है इन ऑप्शनों में से। आपका ऑप्शन है ए पुत्र, बी ससुर, सी पिता, डी भाई। सही कहा, आपका ऑप्शन सी सही है, पिता को रमन ने पढ़ाया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए बट कोई नहीं। 14 नंबर बोल रहा है कि विकी विनोद का पुत्र है, विनोद और विशाल भाई हैं, विकी विशाल का कौन है? आपका ऑप्शन है ए पिता, बी भाई, सी चाचा, डी भतीजा। सही कहा आपने, विक्की विशाल का भतीजा लगेगा, यानी ऑप्शन डी भतीजा। विनोद और विशाल भाई हैं और विनोद का पुत्र विक्की है, इसलिए विशाल विक्की के चाचा और विक्की विशाल का दोस्तों भतीजा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है और भी लास्ट है। मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? आपका ऑप्शन है ए पनीर से, बी पालक से, सी मछली से, डी दूध से। सही उत्तर बी पालक से। पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होती है। वसा मुख्यतः खाद्य तेलों तथा घी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा आलू में पाया जाता है। दोस्तों सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन को आपके सामने लाना दिक्कत हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।